दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर अशोक राय आज आपके लिए लेके आया हूँ एक विशेष रोग जो आँखों के बारे में है, जिसे हम ब्लेफाराइटिस कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि ब्लेफाराइटिस है क्या। ब्लेफाराइटिस पलकों की सूजन और खासकर पलकों के किनारों की सूजन, यह तब होती है जब पलकों की तैल ग्रंथियां अवरुद्ध हो जाती हैं, जिससे जलन और लालिमा होती है। लक्षण क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। आँखों में जलन या खुजली, आँखों में किरकिरापन या रेत जैसा महसूस होना, पलकों का लाल होना, पलकों का सूजन, पलकों पर पपड़ी जम जाना, आँखों से पानी का आना, रोशनी के प्रति संवेदनशील, फोटोफोबिया भी इसे आप कह सकते हैं। पलकों के चिपकने के कारण सुबह उठने पर पलकें चिपकी हुई महसूस होती हैं। आइए हम जानते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है। सेबोरिक डर्मेटाइटिस यह एक त्वचा की स्थिति है जो तैलीय त्वचा, रुसी और पलकों की सूजन का कारण बनती है। बैक्टीरियल संक्रमण इन्फेक्शन, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पलकों के किनारों को संक्रमित करती है या संक्रमित कर सकती है। मेल्बोमियन ग्लैंड डिस्फंक्शन के कारण भी ये हो सकता है। रोसेसी यह एक त्वचा की स्थिति है जो चेहरे की लालिमा और सूजन का कारण बनती है और पलकों को भी प्रभावित कर सकती है। एलर्जी, कॉस्मेटिक या प्रदूषण के कारण होने वाली एलर्जी, ये भी ब्लेफाराइटिस के कारण बन सकते हैं। सूखी आंखें, ड्राई आइज, यह ब्लेफाराइटिस के लक्षणों को और खराब कर सकती है। दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें तो क्या क्या दवाइयाँ हैं। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन हम आपको एक एक लक्षण बताएंगे। पहली जो दवा है वो है एकोनाइट। पलकों के किनारों की सूजन में सर्वप्रथम इसी दवा का प्रयोग करना चाहिए। ये तब भी दी जानी चाहिए जब अचानक से आपको पलकों में सूजन आ जाती है और उसमें दर्द महसूस होता है। जो भी होता है वो अचानक होता है, तो एकोनाइट औषधि 30 की पोटेंसी में प्रयोग करना चाहिए। अगली जो दवा है वो है यूफ्रेशिया। रोगी के पलकों के अंदर झिल्ली सूज जाती है, उससे बहुत ज़्यादा गाढ़ा पानी जैसा निकलता है, जिसके कारण आँखें चिपचिपी हो जाती हैं। अगली जो दवा है वो है हमारी ग्रेफाइटिस। पलकों पर फुंसियाँ जो लाल हो जाती हैं और किनारों पर सफ़ेद पपड़ियाँ जम जाती हैं, ये जो है ग्रेफाइटिस के लक्षण हैं। इसमें भी ग्रेफाइटिस को 12 की पोटेंसी में या 30 की पोटेंसी में लेकर दिन में 3 से 4 बार आप लेते रहें। बेलाडोना, अगर पलकें एकदम बंद हो जाएं और उन्हें ज़बरदस्ती खोला जाए तो खून तक निकल आता है। ऐसी अवस्था में बेलाडोना औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। साइलिसिया, नासूर, अन्य स्राव बहने के कारण पलकों पर जलन और लाली, आँखों पर सूजन हो जाती है। ऐसे में साइलिसिया औषधि को भी 30 की पोटेंसी में लेकर दिन में 3 से 4 बार दें। कोनियम मैक, गांठों के कारण पलकों पर सूजन, पलकें थकी हुई महसूस होती हैं। मोटी और भारी पलकों
ये नाक तक जो है फैल जाती है। स्टेफिस पलकों पर फुंसी हो जाने के कारण कड़ापन, ऊपर से शोथ अगर होता है तो स्टेफिस औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। रस्टॉक्स काफी कीचड़ों के साथ पलकों की सूजन, ऐसे अवस्था में रस्टॉक्स औषधि को 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार देते रहें। फास्फोरस जलीय शोथ, पलकों के नीचे ज़्यादा बर्फ जैसे ठंड, पानी की प्यास जो है बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे में फास्फोरस औषधि दी जा सकती है। मर्क के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। पलकें जो है भारी हो जाती हैं, लाल और फूले हुए एवं घाव वाले हो जाते हैं। खुली हवा ठंडक से खराब हो जाती है। पलकों में ठंडक के कारण इसमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में मर्क और औषधि को 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार देते रहें। पेट्रोलियम, पलकों के किनारे की सूजन, पलकों के बालों का गिर जाना, ऐसे में पेट्रोलियम औषधि 30 की पोटेंसी में दी जा सकती है। इसे दिन में 3 से 4 बार देते रहें। मॉर्बिलिनम, जब रोग खसरे के बाद या उसके कुपरिणाम स्वरूप होता है, खसरे के कारण, खसरे होने के बाद में या फिर उसका साइड इफेक्ट, तो ऐसे में मॉर्बिलिनम औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार देते रहें। हिपर सल्फर, पुराने रोग में जब पहली अवस्था पार हो जाए और रिसाव शुरू हो जाए, ऐसे में हिपर सल्फर औषधि 12 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार देते रहें। एल्यूमिना, पुराने दानेदार पलक, पलकों के बालों का गिरना, पलक का कुछ भाग पूरी तरह बाल रहित हो जाती है, ऐसे में एल्यूमिना औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। इसे 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार देते रहें। पल्सेट्ला, शानदार रहन सहन अथवा चर्बी वाले भोजन के फलस्वरूप अगर पलकों की समस्या पैदा होती है तो पल्सेट्ला औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। मेजरियम, पलकों और सिर का एक्जिमा जिसमें मोटी और सख्त पपड़ी जम जाती है, ऐसे में मेजरियम औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। कैलकेरिया आयोड, ग्रंथियों के विशेषकर टॉन्सिल के बढ़ जाने के कारण पलकों की सूजन और टॉन्सिल का बढ़ जाना अगर होता है तो कैलकेरिया आयोड औषधि दी जा सकती है 30 की पोटेंसी में। दिन में 3 से 4 बार दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकेरिया का अस्वस्थ बड़े पेट वाले बच्चे जिनको सर पे बहुत पसीना आता है, अगर उनको ऐसी समस्या होती है तो आप कैलकेरिया का औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में 4 से 5 बार दे सकते हैं या 3 बार भी दे सकते हैं। कैलिकाट, प्रदाह और पलकों के बीच विशेषकर ऊपरी पलकों पर अगर प्रदाह होती है तो इसमें कैलिकाट औषधि बहुत अच्छा कार्य करती है। सिपिया, रोगी की आँख दिन में ठीक रहती है और शाम होते ही पलकों के भीतर की समस्या पैदा हो जाती है, ऐसे में सिपिया औषधि 30 की पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार आप दे सकते हैं। मर्क सॉल्ट,
रोगी की पलकें मोटी हो जाती हैं, उनमें से पतला पस निकलने लगता है। ऐसे अवस्था में मक्सोल औषधि बहुत ही अच्छा कार्य करती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप इसे बढ़िया से सुने और पूरी तरह से सुने, और लक्षणों के हिसाब से दवाइयाँ ली जा सकती हैं, लक्षण के बगैर नहीं ली जा सकती हैं कि हमें तो ये हुआ है, पलकें मेरी सूज गई हैं तो हमें ये दवा ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कीजिए। और आप लोगों से एक अनुरोध है मेरा कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा हौसला बुलंद रहे। इसके अलावा ऐसी कोई समस्या है तो आप अपने शहर के नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।